बड़ी जानकारी। पर्यवेक्षक दल आज पार्टी विधायकों से कर सकता है बातचीत और जीत के बाद मुखिया की तलाश में बीजेपी पार्टी जुटी हुई है। प्रचंड जीत और पुष्कर सिंह धामी की हार से खड़ी हुई मुश्किलें अब देखिए किस तरह से यहां पर सुलझेंगे। फिलहाल लगातार सुगबुगाहट तेज है। किस तरह से बीजेपी अपना फॉर्मूला सेट करती है उत्तराखंड में, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर्यवेक्षक दल आज जो है विधायकों के साथ बैठक करेगा। जीत के बाद मुखिया की तलाश में बीजेपी जुटी हुई है, क्योंकि प्रचंड जीत और पुष्कर सिंह धामी की हार से मुश्किल खड़ी हो गई है। एक तरफ जहां जीत के बाद से जश्न का माहौल, तो दूसरी तरफ मंथन का दौर। तो ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता लगातार हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक तरफ जहां पार्टी में जीत को लेकर जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ सुगबुगाहट ये कि किस तरह से बीजेपी अब अपना फॉर्मूला उत्तराखंड में सेट करे सीएम फेस को लेकर। देखिए, उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके कई तरीके के जो कहीं ना कहीं मायने हैं, उसको साथ के चलने की आवश्यकता है। खासतौर पे पहाड़ और मैदान के जो बात है उसको भी रखना होगा। दूसरी तरफ गढ़वाल, कुमाऊं और कहीं ना कहीं ठाकुर ब्राह्मण का जो तालमेल है उसे भी बरकरार रखना होगा। और हमेशा ये देखने को मिला है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भाजपा हो। और ऐसे में जिस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, प्रहलाद कहीं ना कहीं यहाँ उत्तराखंड के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए तो ये पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पहुँच रहे हैं। खासतौर पे ये यहाँ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके जो कयास चल रहे हैं उसको साफ करने पहुँच रहे हैं। शाम को कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो विधायक दल का जो नेता का चुनाव होना है, और ऐसे में सभी जो विधायक हैं भाजपा के आज शाम तक जो पार्टी कार्यालय है वहाँ पहुँचेंगे। संभावनाएं यही लगाई जा रही हैं कि आज शाम को जो बैठक है विधायकों की वो की जाएगी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में। और ऐसे में इस दौरान जो है जो उत्तराखंड चुनाव प्रभारी हैं वो इस वक्त मौजूद रहेंगे, प्रहलाद जोशी। और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल जो इन सभी विधायकों का जो मन है वो भांपने की कोशिश करेंगे। सभी विधायकों के जो कहीं ना कहीं रजामंदी होगी और किस चेहरे पे मुहर लगती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि आज इन दोनों के पहुंचने के बाद से कहीं ना कहीं सीएम का जो चेहरा है वो साफ हो जाएगा। और उम्मीद जताई जा रही है 1 और 2 दिन के बाद जो है नए मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो शपथ ले सकते हैं। खासतौर पे देखिए बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए जिस तरह से तमाम ऐसे सर्वे जो कराए गए थे और उसमें एक जो लोकप्रियता निकल कर आई थी सीएम धामी की, वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उत्तराखंड में, क्योंकि जिस तरह से धामी की लोकप्रियता देखी जाती है। लेकिन सवाल ये कि अगर लोकप्रियता उनकी इस तरह से रही तो खटीमा सीट से अपने ही जहां जो उनका गढ़ है, जो उनका क्षेत्र है, जहां से वो विधायक रह चुके हैं, वहां से जब वो हारते हैं तो जाहिर तौर पर सवाल भी उठते हैं। देखिए, वो खटीमा से 2 बार के विधायक थे, और ऐसे में कांग्रेस के भुवन कांपड़ी ने इस बार उनको चुनाव मैदान में शिकस्त दी है। खासतौर पे देखें तो पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री इस दौरान चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, और जिस तरीके से अपने ही क्षेत्र में वो प्रचार के लिए समय कम ही निकाल पाए, ये भी एक वजह मानी जा रही है। हालांकि उनकी पत्नी लगातार चुनाव प्रचार वहाँ करती हुई नजर आई थी। और देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार जो उनकी तरफ से पूरे प्रदेश भर में चुनाव प्रचार किए जा रहे थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, युवा चेहरे को भाजपा ने आगे किया था, तमाम तरह की जो रणनीतियां थी वो बनाई गई थी, और ऐसे में 47 सीट हासिल किया गया है। ये एक वजह मानी जा सकती है। भाजपा इस बात को अगर समझे तो उनको रिपीट कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कहा है कि अगर वो धामी को मुख्यमंत्री भाजपा बनाती है तो वो अपनी सीट तक छोड़ने को राजी हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अगर धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ा जो फीडबैक है, वो बड़ा कहीं ना कहीं बूस्टर है, वो उत्तराखंड के अंदर मिल सकता है। क्योंकि धामी के चेहरे पे ही जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया और एक बड़ी जीत हासिल की गई, अगर ऐसा नहीं होता है तो कई सारे ऐसे रेस में चेहरे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा।